दोस्तों आपका स्वागत है। ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा, अब बोला तब दस मुख अभिलाषा। दशरथ नृपत वीर्य ते कोई, और जग में पुत्र प्रकट नहीं होई। जब ब्रह्मा ने कहा वर मांगो, तब रावण अपनी अभिलाषा बोला कि राजा दशरथ के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो। हर सुन सुन खष्टा मन में दुख माना, अये वो मास्त कही कीन पयाना। तब दस मुख कौशलपुर गयऊ, अब कौशल्य ही हरि लावत भयऊ। ब्रह्मा जी सुन और दुख मान वरदान दे चले गए। तब रावण कौशलपुरी में जाकर कौशल्या को चुरा ला। हर सहित मजूसा सागर जाई, राघव मच्छ दिशित सौपाई। मजूसा यानी पिटारी सहित ले जाकर समुद्र में राघव मच्छ को सौंप दी। चतुराननधारी रूप तब रावण को तह जाए, और सुता मांग लाए तुरत राखी वन में लाए। बोलो राजा रामचंद्र की जय। ब्रह्मा रावण का रूप धर वह पुत्री मांग लाए और वन में धर दी। हर वन में धर विध के निज लोका, अतः सुमंत खट खोले बिलोका। हर कन्या ते बोले मृगबानी, और तुम हो किन की सुता सयानी। ब्रह्मा जी वन में धर के अपने लोक को चले गए। वहां सुमंत ने आके पट खोल कर देखा और कन्या से कोमल वाणी बोले, तुम किसकी कन्या हो। तब कौशल्या गिरा उचारी, और हम हैं कौशल राजकुमारी। और नहीं जाना को वन में अलावा, और सुन सुमंत ही अति सुख पावा। तब कौशल्या ने वाणी उच्चारण की कि हम कौशल राजा की कन्या हैं, ये नहीं जानती कि कौन वन में लाया। ये सुन सुमंत मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। आए कौशलपुर ठामा, और रोदन होत रहा नृप धामा। और जाय मजूसा भूप ही दीन्हा, और जेहि विध मिली सो वर्णन कीन्हा। फिर उसको कौशलपुर ले आए, जहाँ राजा के यहाँ रोदन हो रहा था। यहाँ दशरथ जी के घर पर जब वो कन्या चली गई, यहाँ रोना पिटना मन गया, सब रोने लगे। और राजा को जाकर पिटारी युक्त कन्या दी, और जिस प्रकार मिली सो कहा। हर बोले नृप तुम कहूँ ताता, कहा सुमंत सुनियौ प्रभु बाता। अवधपुरी नृप दशरथ नामा, धर्म धुरंधर सब गुण धामा। राजा ने सुमंत से कहा, हे तात तुम कौन हो। तब सुमंत बोले, हे प्रभु सुनिए, एक अयोध्यापुरी के दशरथ नाम बड़े धर्मात्मा और सब गुणों के धाम राजा हैं। तासु सचिव मैं सुनहु नृपो, सुने अति भयउ उछाओ। और कहो कि अब यही सुता कर करी हूँ तिन संग ब्याह। हे राजन, मैं उनका मंत्री हूँ। ये बात सुन कौशल्या के पिता ने कहा कि हम अपनी कन्या का तुम्हारे राजा के साथ ब्याह कर देंगे। हर तुरतय नेगी अभी पठावा, नृप तो टीका जाई चढ़ावा। हर चलिया बरात विपुल नर नाहा, और बड़ी धूम से भयऊ विवाह। तुरंत ही नेगी तुरंत राजा दशरथ जी ने नौवा को भेजा और ब्राह्मणों को भेज दिया। उन्होंने जाकर राजा के यहाँ टीका चढ़ाया। जा करके सुमंत राजा के यहाँ राजा की बड़ी बारात चली और बड़ी धूमधाम से ब्याह हुआ।
हर बिरधासन की सुता सयानी असो सुमंत ब्याही सुखदानी। हर ब्याह की न पुनि घर फिर आए नगरी नारी नर अति सुख पाए। बिरधासन की सयानी तथा सुख देने वाली कन्या सुमंत को ब्याही गई। ब्याह घर के घर आए, ब्याह करके घर आए और नगर के नारी नर सब प्रसन्न हुए। हर पुण्य काय के सुमित्र रानी और ब्याही दशरथ सुघर सयानी। फिर कश्मीर से चतुर और श्रेष्ठ कैकेयी को ब्याह करके लाए। फिर सुमित्रा से ब्याह किया। राजा दशरथ जी फिर जो है कश्मीर गए, जहाँ पर वो माता वैष्णो माता हैं। वहाँ से चतुर और श्रेष्ठ कैकेयी को ब्याह करके लाए। वहाँ से कैकेयी को विवाह करके लाए और फिर सुमित्रा से ब्याह कर लिया। यह सब रुचिर चरितमय भाखा अब सो सुनऊ जो बीच ही राखा। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वो सुनो जो बीच में ही शेष रखा है। अवधपुरी रघुकुल मल राऊ वेद विदित ही दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी हृदय भक्त मति सारंग पानी। अयोध्यापुरी के यही राजा दशरथ, जिनका यश शास्त्रों में विदित है, बड़े धर्मात्मा, गुणों के समुद्र, ज्ञानी, मन में जिनके भगवान की भक्ति थी। अवध मंडल के निवासियों की संख्या देवस्थान 7 लाख, ब्राह्मण 39,91,000 91,000 3 लाख 91 3 लाख 40 लाख 15,736 यानी 7 लाख ब्राह्मण हैं दशरथ जी के नगरी में अयोध्या में, और 39,15,736 हैं। 81,51,222 हैं और 1,76,65,000 शूद्र हैं। इतने चमार पासी शूद्र हैं जात के, इतने वहां पर हैं राजा दशरथ के नगरी में। 47,15,928 बावड़ी हैं, यानी कुआं, कूप, तालाब आदि हैं। इतने 12,47,000 तालाब ही हैं सब। करोड़ मुनि आश्रम है वहां पर, 13 करोड़ 50 लाख इतने जो है और अन्य मनुष्य हैं अयोध्या में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहें।